नो मैम। नहीं, आप लोग इसमें क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू इज वी विल आस्क फॉर अ प्राइस एंड दैट प्राइस इज कॉल्ड एज पीसी, परचेज कंसिडरेशन। हम आपसे पैसा मांगेंगे और वो पैसे को क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। Purchase consideration will be paid by the purchasing company. It is the price for taking over the assets of the firm. ये price है. What is purchase consideration? Purchase consideration is the price for taking over the business of the firm. Now, what are the methods of calculating PC? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था. Methods of calculating PC. First method is lump sum method. पहला method है lump sum method. Under lump sum method, PC amount is given. Lump sum method में PC का amount दिया, आपको calculate नहीं करना, आपको clearly दिया इतना amount of PC है जो purchasing company vendor firm को दे रही है. ये B Limited is a purchasing firm. Sorry, purchasing company. और ये नीतू एंड नैन्सी का जो फर्म है ये वेंडर फर्म है. वेंडर क्यों है? Why it is vendor firm? Because it is selling the business to Nandini. Nandini is a purchasing company, whereas Neetu and Nancy is selling the business, hence they are vendor firm. अभी देखो, कंपनी को अगर आप बिजनेस बेचोगे तो कंपनी आपको रिटर्न में शेयर्स देगी. क्या देगी? शेयर्स. पार्टनरशिप, सपोज मेरा और नैन्सी का फर्म है, हमने नंदिनी की कंपनी को बेचा, तो नंदिनी हमको इन रिटर्न में अपनी कंपनी के शेयर्स देगी. विल बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी बाय व्हेन वी गेट शेयर्स. तो यहाँ पे नॉर्मली मेथड ऑफ पीसी सेटलमेंट, अभी आपने अमालगमेशन में देखा पीसी सेटलमेंट करके कुछ होता ही नहीं है. व्हेन वी डिड अमालगमेशन, जो दो पार्टनर दो फर्म में थे, वो दो पार्टनर दूसरे फर्म में जाके भी पार्टनर बन गए. अब क्या होगा, जो यहाँ पे पार्टनर है, नीतू एंड नैन्सी आर पार्टनर्स, वो जब नंदिनी की कंपनी में जाएंगे तो दे विल बी द शेयर होल्डर्स. क्या बन जाएंगे वो लोग? शेयर होल्डर्स. ओनर्स कैसे बनते हैं? बाय गेटिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी. आर यू गेटिंग इट? तो सबसे बड़ा चेंज यही है. सेकेंड मेथड इज लमसम मेथड के बाद द नेक्स्ट मेथड इज नेट पेमेंट मेथड. ये मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है अमालगमेशन में. आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. नेट पेमेंट मेथड या पेमेंट मेथड में परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को जो भी देती है, परचेजिंग कंपनी इज पेइंग वेंडर कंपनी in the form of shares and cash भी हो सकता है. जो भी the amount paid by purchasing company to vendor company, उसका जब हम टोटल करते हैं तो हमको पेमेंट मेथड में पीसी मिलता है. राइट डाउन नेट पेमेंट मेथड. अंडर नेट पेमेंट मेथड लिखो अंडर नेट पेमेंट मेथड PC is the total of all shares and debentures paid to the partners of the vendor firm. Partners of the vendor firm
मतलब नेट पेमेंट मेथड में सपोज दो पार्टनर है ए और बी। अभी परचेजिंग कंपनी ए को 10,000 शेयर्स दे रही है ऑफ ₹10 एट ₹12 और बी को दे रही है 1,000 डिबेंचर्स of ₹100 each. So now PC will be whatever is paid to A and B उसका total. अभी A को 10,000 shares of ₹12. 10,000 into 12 करो कितना होता है? 10,000 into 12 करो कितना होता है? 1,20,000 and 1,000 into 100 कितना होता है? 1 lakh. So PC is this total of payment made to A and B, that is 2,20,000. समझ में आया? A is a partner A and partner B. दोनों को अलग अलग चीजें दी, जो भी इन दोनों को दिया उसका जब मैं टोटल करूंगी, उसके अमाउंट का टोटल करूंगी, तो दिस विल बी माय पीसी अंडर नेट पेमेंट मेथड. ये मेरा क्या हो जाएगा? पीसी, दैट इज परचेज कंसिडरेशन अंडर नेट पेमेंट मेथड. अभी मैं सिखाने वाली हूँ ये. इज इट क्लियर? समझ में आया? यस मैम. पार्टनर्स आर द ओनर्स. तो ओनर्स को कंपनी ने जो भी दिया उसका टोटल करने का, सो दैट यू गेट योर पीसी. दैट इज नेट पेमेंट मेथड. देन सी कम्स नेट एसेट मेथड. यस, व्हाट इज नेट एसेट मेथड? बहुत सारा किया है आपने नेट एसेट मेथड का प्रॉब्लम. व्हाट इज नेट एसेट मेथड? नेट एसेट मेथड क्या होता है? जल्दी बोलो. अरे आप लोगों ने पूरा अमालगमेशन किया नेट एसेट मेथड से. पीसी कैलकुलेशन बाय नेट एसेट मेथड क्या किया था आपने? Asset taken over by purchasing firm बराबर at an माइनस value asset taken over by purchasing company at an agreed value minus liabilities taken over by purchasing company at an agreed value. मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो पीसी अंडर नेट एसेट मेथड आता है. एसेट टेकन ओवर, देखो फॉर्म के पास बहुत सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज रहेंगे. सारे के सारे एसेट और लाइबिलिटीज न्यू फॉर्म नहीं लेता है. जो भी एसेट्स टेकन ओवर है उसमें से लाइबिलिटीज टेकन ओवर अगर हम माइनस करेंगे तो विल गेट नेट एसेट. एसेट माइनस लाइबिलिटी मींस नेट एसेट. So asset taken over minus liabilities taken over will give you PC. तो ये तीन मेथड है पीसी के. उसके बाद आता है ये पीसी कैलकुलेट करने के बाद डिस्चार्ज ऑफ पीसी. डिस्चार्ज ऑफ पीसी मतलब आपने पीसी का अमाउंट तो निकाल लिया, अब वो पीसी कैसे पे हो रहा है, हाउ इट इज पेड. हाउ इट इज पेड मीन्स वो शेयर्स में पे हो रहा है. कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है उसको पे करने के लिए. अभी आप बिजनेस सेल कर रहे हो कंपनी को, तो कंपनी पेमेंट करेगी ना आपको. कंपनी जो अमाउंट में सेल प्राइस जो डिसाइड हुआ है, पीसी इज नथिंग बट द सेल प्राइस. तो ये जो सेल प्राइस का अमाउंट है, हो सकता है कंपनी पूरा शेयर्स में दे, हो सकता है डिबेंचर्स में दे,
हो सकता है कैश में दे। तो ये किस मेथड से डिस्चार्ज कर रही है, हाउ द कंपनी इज पेइंग द अमाउंट ऑफ पीसी, वेदर इट इज पेइंग थ्रू शेयर्स, वेदर इट इज पेइंग थ्रू डिबेंचर्स और वेदर इट इज पेइंग थ्रू कैश, दैट इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज ऑफ पीसी। प्रॉब्लम में दिया होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर पीसी का जो अमाउंट आता है वेंडर फॉर्म में, डिस्चार्ज किया पीसी, परचेजिंग कंपनी ने पीसी दिया तो फर्म को वो पीसी का अमाउंट मिला, दैट पीसी इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर डिसाइडेड वे। पार्टनर्स का अपना डिसाइडेड वे रहता है कि कौन शेयर्स लेगा, कौन डिबेंचर्स लेगा, कौन कितने शेयर्स लेगा, कौन कितने डिबेंचर्स लेगा। अभी घर में बाहर से खाना आया बाजू वाले के घर से, तो डिसाइड करती है ना मम्मी किसको क्या देगी, या नानी के घर से बहुत सारे गिफ्ट्स आए तो कौन सा गिफ्ट किसको जाएगा। तो सिमिलरली उसी तरह से परचेजिंग कंपनी ने पीसी का अमाउंट दे दिया। अब वो पीसी का अमाउंट आने के बाद उसको शेयर किया जाता है पार्टनर्स में। कौन शेयर करता है? वो पीसी पार्टनर उस पीसी को शेयर करके लेते हैं। वो शेयर किस तरह से करेंगे वो आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा। अभी वो शेयर करने का बेसिकली देयर आर टू मेथड्स, वन इज स्पेसिफिक रेशियो, आपको प्रॉब्लम में रेशियो दिया है कि इस रेशियो में वो लोग शेयर कर रहे हैं, और इक्विटेबल बेसिस, इक्विटेबल अप्रोच। स्पेसिफिक रेशियो में इट इज गिवन क्लियरली कि किस रेशियो में शेयर्स एंड डिबेंचर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। रेशियो इज स्पेसिफाइड इन द प्रॉब्लम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये मेन पार्ट है आपके टॉपिक का। अंडर इक्विटेबल अप्रोच, इक्विटेबल अप्रोच में इक्विटी शेयर्स, ध्यान दो, इक्विटी शेयर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इक्विटी शेयर्स किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर सपोज आपके प्रॉब्लम में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेशियो नहीं दिया है, इफ रेशियो इज नॉट गिवन, स्पेसिफिक रेशियो नहीं दिया है, तो आप इक्विटेबल अप्रोच फॉलो करोगे। अंडर इक्विटेबल अप्रोच इक्विटी शेयर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड in profit sharing ratios, preference shares and debentures will be divided among the partners, will be divided among the partners in the ratio of their capital. और इस अप्रोच को बोलते हैं इक्विटेबल अप्रोच। एक ये है कि आपको प्रॉब्लम में पीसी आने के बाद आपको दिया है कि कौन से पार्टनर को क्या देना है, दैट इज स्पेसिफिक रेशियो। क्लियरली मेंशन्ड है कि शेयर्स ए को जाएंगे, डिबेंचर्स बी को जाएंगे। उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि हाउ दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेशियो। सेकेंड ये हो सकता है कि कुछ नहीं दिया, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पीसी को किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो देन यू हैव टू फॉलो इक्विटेबल अप्रोच। कौन सा अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा आपको? इक्विटेबल अप्रोच, वेर इक्विटी शेयर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। इक्विटी शेयर्स को हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पीएसआर के रेशियो में, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंड प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को कैपिटल रेशियो में डिवाइड करेंगे। इक्विटी शेयर्स को कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? विच रेशियो?
सी पीसी आया, कंपनी ने पीसी डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज किया मीन्स कंपनी ने पीसी में जो जो देना था, पीसी का अमाउंट जिस तरह से भी देना था कंपनी ने सेटल किया। तो कंपनी ने इक्विटी शेयर्स भी दिए अपने, कंपनी ने इक्विटी शेयर्स भी दिए, कंपनी ने डिबेंचर्स भी दिए, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स भी दिया। अभी आपको बोला है कि प्रेफरेंस शेयर्स सी को दे दो, डिबेंचर्स ए एंड बी में डिवाइड करो इन सम रेशियो, और इक्विटी शेयर्स ए बी एंड सी में डिवाइड करो, ए बी एंड सी। तो ये क्या हो गया, दिस इज स्पेसिफिक रेशियो। ये क्या हो गया, स्पेसिफिक रेशियो। आपको दिया है क्लियरली कि इक्विटी शेयर्स ए बी सी को तीनों को देना है, डिबेंचर सिर्फ ए और बी को देना है, और प्रेफरेंस शेयर्स पूरा सी को जाएगा। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेसिफिकली प्रॉब्लम में दिया है। सेकंड, इक्विटी शेयर्स भी आए, डिबेंचर्स भी आए, प्रेफरेंस शेयर्स भी आए, लेकिन किसको क्या देना है पता ही नहीं है। कौन से पार्टनर को क्या देना है, कितना देना है पता नहीं है। तो इक्विटी शेयर्स को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ए बी एंड सी में, ए बी एंड सी, assuming that there are 3 partners. Okay, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स भी ए बी सी में डिवाइड होगा, लेकिन उसको किस रेशियो में डिवाइड करना है? उसको कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है। कौन से रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में। दिस इज कॉल्ड एज इक्विटेबल अप्रोच ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीसी। बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीसी के लिए कितने अप्रोचेस है, कितने मेथड्स है? हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट पीसी? पीसी में जो भी अमाउंट आया उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? कितने मेथड्स है? जल्दी बोलो। और एक अप्रोच बाकी है, फिलहाल जितना पढ़ा है उतना तो बताओ। क्या हो गया, सब सोए हैं? यस, आर यू स्लीपिंग? ये तो स्लीपिंग वाला टाइम भी नहीं है। एंड लास्ट अप्रोच इज लीगल अप्रोच। अगर प्रॉब्लम में कुछ बोला ही नहीं है, प्रॉब्लम इज टोटली साइलेंट, देन everything will be divided in capital ratio. Yes, how many methods? बोलो बच्चा लोग, क्या हो गया? Am I going very fast? Yes, 3. Very good, तन्वी। कोई तो रिस्पॉन्ड कर रहा है। पहला कौन सा है? स्पेसिफिक रेशियो मीन जहाँ पे आपको क्लियरली दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर्स को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। सेकेंड इज, अगर आपको बोला है इक्विटेबल अप्रोच फॉलो करो, if you are asked to follow equitable approach, then equity shares will be divided in PSR, preference shares and debentures will be divided in the ratio of capital of partners, and अगर लीगल अप्रोच बोला है तो सब कुछ कैपिटल रेशियो में डिवाइड होगा। एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल रेशियो। यस, स्पेसिफिक रेशियो में टेंशन नहीं लेना, आपको क्लियरली दिया है कि कौन सा आइटम कौन से रेशियो में डिवाइड होगा अमंग पार्टनर्स। अगर आपको बोला है फॉलो इक्विटेबल अप्रोच फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीसी, so then in that case equity shares will be given to partners in their profit sharing ratio.
and preference shares and debentures will be divided among partners in the ratio of their capital. कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? कैपिटल रेशियो में. And last is legal approach. Under legal approach, everything will be divided in capital ratio. आपको अप्रोच दिया होगा, कौन सा अप्रोच आपको यूज करना है पीसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. देखो, आपका पार्टनरशिप फॉर्म है, आपने अपना बिजनेस कंपनी को बेचा. बेचेंगे तो फ्री में तो नहीं बेचेंगे, हम कुछ प्राइस लेंगे. उस प्राइस, जो प्राइस हम कंपनी से लेने वाले हैं, उसको बोलते हैं पीसी, परचेज कंसिडरेशन. परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट जो हमको मिलता है वो शेयर्स में भी मिल सकता है, डिबेंचर्स में भी मिल सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स में भी मिल सकता है. अब ये जो हमारे पास परचेजिंग कंपनी से शेयर्स, डिबेंचर्स आए हैं, इसको हमको पार्टनर्स को देने हैं. तो पार्टनर्स को कैसे देंगे, किस रेशियो में देंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है. तो उसको देने के लिए हमारे पास 3 अप्रोचेस हैं. वन इज स्पेसिफिक अप्रोच, सेकेंड इज इक्विटेबल अप्रोच एंड थर्ड इज लीगल अप्रोच. अंडर स्पेसिफिक अप्रोच जो भी पीसी में आया है उसके लिए, हर चीज के लिए आपको प्रॉब्लम में रेशियो दिया होगा. योर प्रॉब्लम विल बी हैविंग रेशियो फॉर एवरीथिंग. That is specific approach. Equitable approach अगर आपको बोला फॉलो करो, then in that case equity shares हम partners में divide करेंगे in their PSR. Preference shares and debentures को हम divide करेंगे in their capital ratio, in their capital. अगर equitable approach बोला है. लीगल अप्रोच अगर आपको फॉलो करने को बोला है, मतलब जो भी पीसी में आया सबको कैपिटल रेशियो में डिवाइड करके दे दो. अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आई वांट यू टू आंसर इन द चैट बॉक्स. अंडर इक्विटेबल अप्रोच, इक्विटी शेयर्स विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल रेशियो, ट्रू और फॉल्स. इक्विटेबल अप्रोच में इक्विटी शेयर्स will be divided among partners in capital ratio, true or false? False. False. Under legal approach, equity shares will be divided in PSR. Under legal approach, equity shares will be divided in PSR. False. False. Under legal approach, debentures will be divided in the basis of capital ratio. Legal approach में debentures will be divided on the basis of capital ratio. Under legal approach, equity shares will be divided in the on the basis of PSR. Under specific approach method, there is no specific ratio given. False. So I think till here you all are clear. जो भी मैंने explain किया, मैं यहाँ पे लिखती हूँ. देखो, अभी आप लोगों को एक चार्ट बना के देती हूँ. स्पेसिफिक अप्रोच है, इक्विटेबल अप्रोच है और लीगल अप्रोच है. ठीक है. इक्विटी शेयर्स अगर मिले तो स्पेसिफिक अप्रोच में कौन सा, स्पेसिफिक अप्रोच में रेशियो विल बी गिवन. रेशियो इज गिवन. करेक्ट. इक्विटेबल अप्रोच में कौन सा रेशियो लेना है? इक्विटेबल अप्रोच में कौन सा रेशियो लेना है? PSR. लीगल रेशियो में, लीगल अप्रोच में, लीगल अप्रोच में
लीगल में, लीगल में हम कौन सा रेशियो लेंगे? कैपिटल रेशियो। प्रेफरेंसेस, स्पेसिफिक रेशियो में रेशियो इज गिवन, प्रॉब्लम में ही दिया होगा क्या करना है। इक्विटेबल में कौन सा रेशियो लेंगे? इक्विटेबल में कौन सा रेशियो लेंगे? यस, कैपिटल रेशियो। लीगल में कौन सा रेशियो लेंगे? कैपिटल रेशियो। लीगल में तो सब कैपिटल रेशियो में ही जाता है। डिबेंचर्स, यहाँ पे रेशियो इज गिवन, बोला रहेगा किसको क्या देना है, क्या करना है। इक्विटेबल में कैपिटल रेशियो, और लीगल में तो सब कुछ कैपिटल रेशियो में है। समझ में आया अभी आपको? पीसी में ये हमको मिला है और ये रेशियोज है। इज इट क्लियर? यस मैम। ये चार्ट बना लो तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स में यूज करना। ओके, अभी हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं फॉर पीसी कैलकुलेशन अंडर नेट पेमेंट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ पीसी under net payment method. Calculation of PC under net payment method. लिखो, एक प्रॉब्लम लिखो, आई एम डिक्टेटिंग। Calculate the amount of PC. Calculate the amount of PC. Calculate the amount of PC from the following details. The purchasing company, ऐसे टाइप का ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आ सकता है। Agreed to issue 15,000 equity shares of ₹10 each, valued at ₹12, valued at ₹12 each. $6,000 6% debentures of ₹10 each, at a discount of 5% and pay cash equal to 10% of the
face value of shares and debentures issued. अभी फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस का फर्क आप लोगों को पता है ना? अभी यहाँ पे दिया है ना, परचेसिंग कंपनी एग्रीड टू इशू 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. ये जो ₹10 ईच इज द फेस वैल्यू. ये जो ₹10 ईच है, this 10 rupees is the face value. ये जो 10 rupees है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ. दिस इज फेस वैल्यू. एंड ये जो 12 rupees है, issued at ₹12, valued at ₹12 is issue price. ये क्या है? इशू प्राइस. मतलब इतने अमाउंट में शेयर्स इशू हुए हैं. समझ में आया? यहाँ पे दिया 6% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच. मीन्स ये जो 10 rupees है ना, दिस इज द फेस वैल्यू. जहां पे भी ईच वर्ड आएगा ना, दैट इज योर फेस वैल्यू एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. डिस्काउंट 5% जब आप माइनस कर दोगे तो जो प्राइस आएगा दैट इज योर इशू प्राइस. वो क्या है आपका? इशू प्राइस है. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ये अगर आप लोगों को समझ में आता है, मतलब यू आर फिट टू गो फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर इन अकाउंट्स. अदरवाइज यू ऑल आर नॉट फिट टू go to next semester in accounts. ठीक है, अभी हम लोग को कैलकुलेट करना है पीसी. ठीक है, पीसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट इशू प्राइस. पीसी हमेशा किस प्राइस पे कैलकुलेट होता है? इशू प्राइस पे. क्योंकि परचेजिंग कंपनी फर्म को शेयर्स इशू कर रही है, दे रही है, तो वो हमेशा इशू प्राइस पे आना चाहिए. इट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इशू प्राइस. इज दैट क्लियर? अभी calculation of PC, purchase consideration, under net payment method. कंपनी क्या क्या दे रही है? 15,000 इक्विटी शेयर्स दे रही है, 6,000 डिबेंचर्स दे रही है और कुछ कैश भी दे रही है. तो यू आर हैविंग 3 things. A, equity shares. कितने इक्विटी शेयर्स? इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी. हम लोग परचेजिंग कंपनी स्पेसिफिकली लिखते हैं क्योंकि परचेजिंग कंपनी के शेयर्स नहीं है. कितने शेयर्स? 15,000 शेयर्स इंटू 12 rupees, क्योंकि एक शेयर 12 रुपए में दे रही है. 15,000 इंटू 12 कितना होता है? 15,000 इंटू 12 कितना होता है? यस, 1,80,000. दूसरा क्या दे रही है? डिबेंचर्स.
डिबेंचर्स इन परचेसिंग कंपनी, कितने डिबेंचर्स? 6000 इंटू 10 रुपीज का डिबेंचर्स है लेकिन डिस्काउंट 5% है, तो 10 माइनस 5% करो कितना होता है? 10 माइनस 5% करो कितना होता है? 10 माइनस 5% कितना होता है? दिखाओ आप लोगों को करके। यू वांट मी टू शो? 10 का 5% निकाला तो 0.05 आया। यस, 0.5 आता है। अभी 10 में से ये माइनस करो, 10 माइनस 0.5, तो योर इशू प्राइस इज 9.5। इशू प्राइस है 9.5। सो 6000 इंटू 9.5 कितना होता है? 6000 इंटू 9.5 कितना होता है? 57,000. हाँ, 57,000. 57,000। योगिता, अभी थर्ड, पे कैश इक्वल टू 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। कैश देना है लेकिन कैश कितना है? 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स और डिबेंचर्स के फेस वैल्यू का 10%। कैश is 10% of face value of shares and debentures। आपको पता है अकाउंट्स इज समथिंग, जस्ट गो बाय इट्स लैंग्वेज। अभी 10% ऑफ इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है? 15,000 इंटू 10, 15,000 into 10, that is 10% of 1,50,000, that comes to 15,000, and debentures 10% of 6,000 debentures of rupees 10 each, that is 10% of 60,000, that is 6,000. So this total comes to 21,000. Your total PC is purchase consideration. Now that purchase consideration, $2,58,000. अभी आप लोग बोलोगे मैडम ने क्या किया, हमको तो समझा ही नहीं। अभी आपको बोला है कि कैश इज 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अभी 15,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो उसकी फेस वैल्यू होती है 1,50,000। तो 1,50,000 का 10% निकाला। वैसे ही 6,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 10 ईच मीन्स उसकी फेस वैल्यू होती है 60,000। 60,000 का 10% निकालूंगी तो 6,000 आएगा। सो ये 15,000 और 6,000 को प्लस किया तो आई गॉट 21,000 कैश, एंड दिस 21,000 कैश उसको लिखा बाहर के कॉलम में, एंड टोटल किया इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी प्लस डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी प्लस कैश इन परचेजिंग कंपनी, इन तीनों का टोटल किया तो आई गॉट परचेज कंसिडरेशन। आया नहीं आया?
समझ में आया Yes, ma'am. एवरीवन? Yes, ma'am. एनी डाउट? एनीवन? कल हम लोग आगे का पार्ट करेंगे। आज के लिए आई थिंक वी हैव डन मेजॉरिटी पार्ट। एक प्रॉब्लम आपको दे के रखती हूँ, कल क्लास में चेक करूंगी। टुमारो यू विल बी कमिंग टू कॉलेज एट 8 AM। कल कॉलेज टाइमिंग इज 8 AM एंड प्लीज गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, क्योंकि नेक्स्ट सेम पूरा ऑफलाइन होने वाला है, नो ऑनलाइन नाउ। गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, ठीक है? चलो राइट डाउन वन प्रॉब्लम for you to solve it. Write down. The purchasing company has agreed to issue 8,000 equity shares of ₹10 each at par. Par means 10 rupees का शेयर 10 rupees में इश्यू है। 500 8% preferences, 500 8% preferences of ₹100 each at 10% premium. At 10% premium. इश्यू प्राइस निकालना पड़ेगा कितना? 1,000 debentures of ₹50 each at 10% discount. डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे। And pay cash equal to 10% of the total purchase consideration. एक काम करो, यहाँ पे लिखो 10% ऑफ इक्विटी, 10% of the face value of equity shares preferences and debentures. ओके, कैलकुलेट पीसी आएगा करने, आएगा या नहीं? लेट्स ट्राई। Yes, ma'am. करोगे कि नहीं? कल लेक्चर में मैं चेक करूंगी। Okay, अब तो ma'am. मैं चेक भी करने वाली हूँ। जितना आया उतना ठीक है, नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, बट यू शुड ट्राई। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So see you all tomorrow. Bye bye. Take care. Bye, ma'am. Bye bye. Bye, ma'am. Bye bye. All of you bye and take care. Stay safe. अभी पढ़ाई करो।